नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़ी खूब लाइन कही है कि रिश्तों को शब्दों का मोहताज न बनाइए, अगर कोई अपना खामोश है तो खुद ही आवाज़ लगाइए। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में ईश्वर ने जो रिश्ते हमें नसीब किए हैं वो हमारे जीवन में ऐसा बंधन बांधते हैं जो एक दूसरे की खुशी और चाहत के एहसास से जुड़े होते हैं। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का माधव एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। बचपन में एक कार दुर्घटना में उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने मामा के पास रहने लगता है। माधव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था, उसका दिमाग बहुत तेज था। उसके सारे टीचर उसको बहुत पसंद करते थे। उन सारे टीचर्स का ये मानना था कि माधव एक दिन अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा करेगा। कुछ समय बाद ठीक वैसा ही हुआ। फाइनल में वो अपनी यूनिवर्सिटी में प्रथम पोजीशन पाता है। कॉलेज के दिनों में ही उसे एक लड़की जिसका नाम यामिनी था बहुत पसंद थी। क्योंकि यामिनी अमीर घर से थी इसलिए माधव अपनी हैसियत देखकर उससे कभी अपने मन की बात ही नहीं कह पाया। लेकिन जब यामिनी को इस बात का पता चलता है तो उसने खुद ही माधव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे उन दोनों के प्रेम की गाड़ी चल पड़ती है। संयोग से माधव जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं पर उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है और कुछ समय बाद बड़ी खुशी खुशी माधव और यामिनी की शादी हो जाती है। उन दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। माधव को लिखने का बहुत शौक था तो वो हर ज़रूरी बातें अपनी डायरी में लिखा करता था। एक बार दोनों घूमने जाते हैं और उसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन इस दुर्घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दोस्तों, ये जीवन है और कब जीवन में क्या बदलाव आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्सीडेंट के बाद यामिनी को पता चलता है कि उसके पति कभी पिता नहीं बन पाएंगे। ये सुनकर यामिनी अंदर ही अंदर टूट जाती है क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। तो इस बारे में वो अपने पति को कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होने देती। लेकिन दोस्तों, अगर हम भले ही किसी चीज़ को अवॉइड करें लेकिन ये समाज हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं करने देता। माधव का पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता था लेकिन वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। समाज की बातों पर बिना ध्यान दिए फिर से दोनों पहले जैसा दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन यामिनी ने माधव से एक संतान गोद लेने की इच्छा जाहिर की और कहा कि अगर हम किसी अनाथ बच्चे को गोद लेंगे तो उस बच्चे को माता पिता का प्यार भी मिल जाएगा और हमें बच्चे का प्यार। माधव अपनी पत्नी को मुस्कुराहट भरी नजरों से देखता है और कहता है, सही कहा तुमने, वो भी हमारा ही बच्चा होगा। दोनों एक बच्चा गोद ले लेते हैं लेकिन अपने खुद के बच्चे का पिता न बन पाने का ताना माधव को अब भी लोग देते ही रहते थे। समय बीतता गया और वो गोद लिया हुआ बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन माधव की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद एक दिन अपने पति की सारी चीज़ों को यामिनी एक जगह सजोने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने पति की बहुत सारी लिखी हुई डायरियों पर पड़ती है। वो एक एक करके सभी डायरियों को पढ़ना शुरू करती है, इस बात से अनजान कि आगे उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक डायरी के अंदर वो एक लिफाफा पाती है और उस लिफाफे को जैसे ही खोलती है और पढ़ती है उसके पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। आंखों से आंसुओं की जलधारा बहने लगती है। वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पछतावा महसूस करती है। आइए जाने उस लिफाफे में क्या था। उस लिफाफे में डॉक्टर की एक रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा था कि इस एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की माँ बनने की जगह पर एक जख्म हो गया है और वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। यामिनी का दिमाग सुन्न पड़ता जा रहा था। वो बस रोए जा रही थी, मगर अपनी तकलीफ सुनाए तो किसे। फिर वो डायरी के अगले लिखे पन्ने को पढ़ती है जिसमें दुर्घटना वाले दिन के बारे में लिखा था। उसके पति ने लिखा था, जैसे ही इस बात को जाना तो मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ ना कहें, बल्कि ये कहें कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि इस समाज के लोग उसे ताना दें और ये कहकर उसका जीना मुश्किल कर दें, उसके पीछे तरह तरह की बातें करें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सारे दोष मुझ पर डाल दें, मैं अपने ऊपर हर बातें बर्दाश्त कर लूँगा। अगर आप उसे असलियत बताएंगे तो वो अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ।
और आखिर में जब वो डायरियों के आखिरी पेज को पढ़ती है जिस पर अलग से माधव ने लिखा था, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी लिखी सारी डायरी मिलेगी, तुम इन्हें जला देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने और उस दुर्घटना के बारे में कभी पता चले, क्योंकि तुम्हें इससे बहुत धक्का लगेगा और मैं तुम्हें दुखी होता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट अच्छी लगती है, जिसे देखकर मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही दिल दे दिया था। तुम मेरी ज़िंदगी हो और मुझे ये भी मालूम है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, जिसका जीता जागता प्रमाण है तुम्हारा हर पल हर परिस्थिति में मेरे साथ रहना। तुम्हें तो ये पता था कि मैं पिता नहीं बन सकता और ऐसे में अगर तुम चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें हर जन्म में अपनी पत्नी के रूप में पाऊँ, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना की है। आज तुम मुझसे एक वादा करो कि कभी भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और ना ही कभी अपने आप को दोषी मानोगी। ये डायरी पढ़ते पढ़ते यामिनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो सोच रही थी कि मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माधव के रूप में सच्चा प्यार करने वाला पति मिला, लेकिन मैं उतनी ही दुखी भी हूँ कि अब वो मेरे पास नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शादी के बाद रिश्ता या एक प्यार भरा रिश्ता एक दूसरे के अटूट विश्वास और भरोसे पर ही चलता है। अगर अटूट विश्वास और भरोसा ना हो तो हल्की सी दरार आते ही रिश्ते को हिला देती है और रिश्ते टूट जाते हैं। अगर माधव चाहता तो अपनी पत्नी को सच बोल सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि इससे उसकी पत्नी के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और वो टूट जाएगी। इधर अगर यामिनी चाहती तो वो भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने सच्चे मन से माधव का साथ निभाया। दोनों चाहते तो अपना दोबारा जीवन शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के प्रति अटूट आस्था और अटूट विश्वास दिखाया। यानी एक बात तो तय है कि अगर एक झूठ से रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है तो वो झूठ नहीं, सच कहलाता है। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, उसमें कुछ सीखने लायक लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई कहानी और किसी और नई सीख के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ तक सुनने के लिए और हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।